वेरी गुड आफ्टरनून डियर मैजिक सर। अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी मैजिक सर में सारे स्टूडेंट और व्यूअर का वेरी वेरी वार्म मोस्ट वेलकम करता हूं। और डियर आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं और उस चैप्टर का हेडिंग मैं लिख के रखा हूं। वो चैप्टर है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर डीसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर आज हम लोग ये जानेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसे हिंदी में चर घातांक के फंक्शन बोलते हैं और लॉगरिथमिक फंक्शन जिसे हिंदी में लघु गुणक बोलते हैं, लघु गुणक ये फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और हिंदी में चर घातांक के फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन हिंदी में लघु गुणक के फंक्शन, ये क्या होता है और लॉग की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है और वो कितने प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टी है लॉग के, वो देखना है। और आखिरी में दोनों का डीसी, दैट इज एक्सपोनेंशियल एंड लॉग का डीसी देखना है। तो पहले स्टार्ट करता हूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेकर के। इसके पहले जैसे जैसे हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखा, या फिर और भी कुछ हम लोगों ने देखा, फंक्शन ऑफ फंक्शन देखा, इम्प्लिसिट फंक्शन देखा, है ना, ये सारा फंक्शन देखा। तो आज उसी कड़ी में हम लोग का आ गया है चर घातांकीय फंक्शन। नाम हिंदी नाम से ये बहुत क्लियर है, एक्सपोनेंशियल चर घातांकीय। तो ऐसा फंक्शन डियर जो फंक्शन y और f ऑफ x इस तरह का फॉर्म का हो, y और f ऑफ x जो फंक्शन a टू दी पावर x के फॉर्म का हो, a टू दी पावर x के रूप का हो, a टू दी पावर x के शकल का हो, ऐसे फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल या चर घातांक के फंक्शन बोलते हैं डियर। और इसमें से एक जबरदस्त कंडीशन हमारा ये बेस, जहां बेस क्या होना चाहिए डियर, पॉजिटिव, लेकिन 1 को छोड़कर, पॉजिटिव 1 को छोड़ करके। तो ये बेस हमारे क्या होना चाहिए, धनात्मक, बट 1 को छोड़ करके, पॉजिटिव 1 को छोड़ करके। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल। और अगर मैं इसके एग्जांपल में, इसके सपोर्ट में एग्जांपल दूं डियर, तो ऐसा ऐसा फंक्शन हो जाएगा। देखो 2 टू दी पावर x, ऐसा ऐसा मैं ढेरों सारा एग्जांपल दे रहा हूं। 2 टू दी पावर x, 3 टू दी पावर x, 3/2 टू दी पावर x, या 2/3 टू दी पावर x, है ना, या फिर 1/2021 टू दी पावर x, या फिर 2021/√2 टू दी पावर x, या फिर मैं ऐसा बोलूं 0.75 टू दी पावर x, ऐसा ऐसा √2 टू दी पावर x। ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के काउंटिंग में आएगा। ये सारा का सारा जिसमें बेस क्या है, पॉजिटिव है, 1 को छोड़ करके है। और x के बारे में अभी अभी बोलने जा रहा हूं, बट याद रहे, y और f ऑफ x अगर ऐसा है -2 टू दी पावर x, -3 टू दी पावर x, या फिर -0.5 टू दी पावर x, या फिर 1 टू दी पावर x, ये बेस, ये सब का सब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोलते हैं। ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए सारा नजारा है, ये सारा एग्जाम्पल है। ऐसा फंक्शन जिसका बेस पॉजिटिव हो बट 1 को छोड़ करके, और ये सारा एग्जाम्पल है बेस पॉजिटिव 1 को छोड़कर, धनात्मक 1 को छोड़ करके। और x के बारे में बोलेंगे तो डोमेन हो जाएगा। तो चलिए हम डोमेन में आते हैं और उस x के चलते जो वैल्यू होगा वो रेंज होगा। तो ध्यान देना भाई, ये सारा का सारा हमारा एक्सपोनेंशियल का एग्जाम्पल है, बट नेगेटिव का पावर वेरिएबल देंगे। देखो हिंदी नाम क्या है, चर घातांकी। घातांक जिसका चर हो, चर मतलब बदलने वाला, तो ऐसे को हम एक्सपोनेंशियल और उसे इस तरह से लिखते हैं जिसमें जबरदस्त कंडीशन है कि बेस पॉजिटिव, 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव, धनात्मक, बट 1 को छोड़ करके। और ये सारा उसके सपोर्ट में एग्जांपल है। हम और भी ले सकते हैं, 525 ले सकते हैं, 525 टू दी पावर x, बट बेस जैसे ही नेगेटिव होगा, बेस जैसे नेगेटिव होगा, बेस जैसे नेगेटिव होगा, या और भी मैं बोलूं 7/2 टू दी पावर x, ये सब
लिखना सही है डियर, लिखना गलत नहीं है, बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलना गलत है ये सब, या एक्सपोनेंशियल बोलना गलत है। सो बी केयरफुल, सावधान रहोगे। एक्सपोनेंशियल के लिए बेस मस्ट बी पॉजिटिव अदर देन 1। ये सारा का सारा बेस का एग्जांपल है। अच्छा, अब इसमें हम लोग आते हैं इसके डोमेन और रेंज पर। डोमेन बोले तो जो जो एक्स ले सकते हैं उसी के सेट को डोमेन बोलते हैं, और उस एक्स के चलते जो वैल्यू होता है, दैट इज जो वाई होता है, जो वैल्यू होता है, उसके सेट को हम क्या बोलते हैं डियर? रेंज। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो इसमें क्या है। यहां पर डोमेन क्या होगा? डोमेन। अच्छा, अब फिर ऐसा है कि डोमेन का देखो तो हम ऐसा एक्स लेते हैं ना जिसके चलते ये अनडिफाइंड नहीं हो, अनरियल नहीं हो, अपरिभाषित या अवास्तविक नहीं हो। तो ऐसा एक भी एक्स नहीं है जिसको लेने से ये अनडिफाइंड या अनरियल हो, अपरिभाषित या अवास्तविक हो। किसी भी एक्स के लिए ये अनडिफाइंड या अनरियल, हिंदी में अपरिभाषित या अवास्तविक, किसी भी एक्स के लिए नहीं होता है। अर्थात हर एक्स के लिए ये डिफाइंड है, रियल है, परिभाषित है, वास्तविक है। जब हर एक्स के लिए ये डिफाइंड और रियल है, उसी एक्स के सेट को तो हम डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। अच्छा, अब उस एक्स के चलते डियर जो वैल्यू होगा, जो वाई होगा, उसके सेट को हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज क्या होगा डियर? देखो तो अब मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं। मान लो y इक्वल टू मैं 2x लेता हूं। अब x का वैल्यू मैं कुछ भी ले लूं डियर, x का वैल्यू अगर मैं -1 लेता हूं तो 1/2 होगा। x का वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं या 1 लेता हूं तो 2 हो गया। x का वैल्यू अगर मैं √2 लेता हूं, x का वैल्यू √2 लेता हूं तो ये पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगा। और x के जगह में मैं 3/2 लेता हूं तो भी ये पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। आप देखोगे x का वैल्यू कुछ भी ले लो, फिर ऐसा ले लो 2 टू दी पावर -5 ले लो, 1/2 टू दी पावर 5 होगा, या 0 ले लो x का वैल्यू तो ये हमें 1 देगा। आप देखो फिर 2 टू दी पावर 5 ले लेता हूं तो ये 32 हो जाएगा। आप जरा वैल्यू देखो डियर, ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये वैल्यू, ये सारा वैल्यू पॉजिटिव है डियर। आप यहाँ एक्स में पॉजिटिव, नेगेटिव, डोमेन कुछ भी ले लोगे, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, लेकिन ये वैल्यू एक एग्जांपल में ये वैल्यू, इसकी वैल्यू या वाई की बात करूं तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है डियर। छोटा हो सकता है, 0 के आसपास हो सकता है, बट ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और कभी भी इसका वैल्यू 0 नहीं होगा। हम x कितना भी छोटा -2021 क्यों ना ले लें तो भी ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। अधिक से अधिक ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या नेगेटिव है? नहीं, ये पॉजिटिव ही है, भले ही थोड़ा छोटा हो गया है। और भी मैं अगर बढ़ा दूं तो ऐसा हो जाएगा 4021, तो ये नीचे वाला बढ़ गया तो ये घट जाएगा, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये कभी भी नहीं, नेवर नेवर नेवर। तो ध्यान दो डियर, पावर में कोई भी रियल नंबर ले लूं, डोमेन में कुछ भी ले लूं, एक्स में कुछ भी ले लूं, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, तो इसका वैल्यू कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल का वैल्यू कभी भी नेगेटिव या कभी भी 0 नहीं होगा। अर्थात किसी भी एक्सपोनेंशियल का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा डियर। आप देख सकते हैं कोई भी एक्सपोनेंशियल ले लो, कोई भी एक्सपोनेंशियल, y इक्वल टू 2/3 टू दी पावर x10, तुम्हें x कुछ भी ले लो, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। x कुछ भी ले लो, और ये तो आपका जो कंडीशन है वो कंडीशन के अनुसार x मैं कुछ भी ले लो, डोमेन या कुछ भी ले सकता हूं, क्योंकि हर x पर यह परिभाषित है, वास्तविक है, और उसी के सेट को हम डोमेन बोलते हैं। तो एक्सपोनेंशियल का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, और उस x के चलते ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, हमेशा ये 0 से बड़ा होगा डियर। देख लो
एक तो मैं फिर से बताना चाह रहा हूं, एक्सपोनेंशियल a टू दी पावर x किसी भी x के लिए, किसी भी रियल x के लिए, ये कभी भी किसी भी x के लिए a पर पावर x या y कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है। कोई भी एक्सपोनेंशियल ले करके, कोई भी x ले करके हम देख सकते हैं, ये कभी भी 0 से छोटा, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और जो ये होगा अर्थात जो वैल्यू होगा या जो y होगा उसी के सेट को डियर रेंज बोलते हैं। सो रेंज हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रियल नंबर। ये रहा हमारा एक्सपोनेंशियल के बारे में फंडा, ठीक है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो एक्सपोनेंशियल का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर और रेंज होगा पॉजिटिव रियल नंबर 0 से बड़ा। अब थोड़ा मैं टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल बताता हूं। टाइप्स शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू a टू दी पावर x, हम fx भी लिख सकते हैं डियर, इसको हम बोलते हैं जनरल एक्सपोनेंशियल शॉर्टकट। और अगर याद रहे जब भी एक्सपोनेंशियल बोलेंगे हमेशा हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में ये कंडीशन रहेगा कि बेस हम धनात्मक लेंगे 1 को छोड़ करके, चाहे हम 2/3 क्यों न ले लें, 0.57 क्यों न ले लें, √2 क्यों न ले लें, 1/2 क्यों नहीं ले लें, तो बेस पॉजिटिव होगा 1 को छोड़ करके, इसी को कहा गया एक्सपोनेंशियल। अच्छा, अब अगर हम लोग खास टेल ले लेंगे डियर, तो इसे बोला गया कॉमन एक्सपोनेंशियल। और e पर पावर x, तो इसे बोला गया, ये e एक खास ले लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल। तो ये जनरल है जिसमें हम इस कंडीशन को ध्यान में रख करके जो मन सो ले सकते हैं। और अगर खास टेल ले लेंगे तो ऐसे को हम कॉमन, इसको व्यापक बोलते हैं हिंदी में व्यापक, और इसको अंग्रेजी में जनरल, इसको कॉमन बोलेंगे। अब कॉमन को हिंदी में क्या बोलेंगे तो समझ सकते हो। और ये रहा e टू दी पावर x को नेचुरल एक्सपोनेंशियल। अब अचानक जो डियर ये e आया, तो मैं थोड़ा e के बारे में बता देना चाह रहा हूं, ध्यान देना। 1 + 1/(1), ये अचानक जो e है आता, ये e क्या है? ये ABCDEFGH में e एक लेटर तो है, लेकिन एक स्पेशल मीनिंग है डियर। तो 1 + 1/(1), 1 + 1/(2), + 1/(3) ... इंफिनिटी। और डियर थोड़ा अच्छा से याद रखने के लिए हम इसके अंदर, इसके नीचे फैक्टोरियल 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। फैक्टोरियल 0 1 और फैक्टोरियल 1 भी 1 ही होता है, फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है। इसी सीरीज को डियर बोला जाता है एक्सपोनेंशियल सीरीज, और इसे ही ई से डिनोट किया गया है। इस पूरे सीरीज को ई से डिनोट किया गया है। ये रहा, ध्यान दो, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल सीरीज देख लीजिए, चरघातांकीय श्रेणी, चरघातांकीय श्रेणी। और याद रखना उतना ही आसान है। 1 ऊपर में सब में 1 है, नीचे में फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इसी सीरीज को एक्सपोनेंशियल सीरीज बोला गया डियर, और इसे ई से डिनोट किया जाता है। और इसका वैल्यू आज तक ठीक नहीं निकल पाया है डियर। तो आज तक जिसका वैल्यू ठीक नहीं निकल पाया उसे ही हम अपरिमेय संख्या हिंदी में और इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। सो डियर, हम इसको एक्सपोनेंशियल नंबर तो बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल सीरीज के चलते एक्सपोनेंशियल नंबर, लेकिन इसका वैल्यू ठीक नहीं पता होने के चलते इसे हम इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। तो ये ई एक्सपोनेंशियल है बट इरेशनल नंबर है, एक्सपोनेंशियल है बट इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ये इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि आज तक इसका मान, इस सीरीज का मान आज तक ठीक नहीं निकल पाया है।
जिस तरह से पाई इरेशनल होते हुए भी हम कैलकुलेशन को आसान और सहूलियत में करने के लिए हम दशमलव के डेसिमल के 2 डिजिट तक ले लेते हैं, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी ई का हम लोग 2 डिजिट तक ले लेते हैं। 2711 देखो ई का कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, शॉर्ट करने के लिए, सरल करने के लिए हम ई का इसका ठीक मान तो नहीं निकल पाता, लेकिन इसका जो नियर अबाउट मान है दशमलव के 2 डिजिट तक, तो 2.71 हम लोग इसी को लेकर के काम कर लेते हैं। तो अब के बाद से डियर जहां भी ई आएगा तो हमारे दिमाग में ये सीरीज आना चाहिए, जिसका नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल सीरीज, जिसका नाम एक्सपोनेंशियल सीरीज है, ठीक है। और इसे ही ई से डिनोट किया गया है, और ये ठीक इसका मान आज तक नहीं निकल पाया, लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, आसान करने के लिए, जैसे √2, √3, पाई को दशमलव के डेसिमल के 2 डिजिट तक लेते हैं, ठीक उसी तरह से ई का हम वैल्यू डेसिमल के 2 डिजिट तक ले लेते हैं, और वो है 2.71, ठीक है डियर। अच्छा, अब एक और मजे की बात सुनिए, पाई अपरिमेय संख्या है, उसी प्रकार ई अपरिमेय संख्या है, और जिस तरह से पाई डियर, जिस तरह से मेंसुरेशन, जिसे हम क्षेत्रमिति बोलते हैं, मेंसुरेशन को अच्छा से पढ़ने के लिए, पूरा पढ़ने के लिए, अच्छा से और पूरा पढ़ने के लिए हम जब तक पाई का यूज नहीं करेंगे तब तक हम मेंसुरेशन को अच्छा से और पूरा नहीं पढ़ सकते हैं। तो पाई के बिना मेंसुरेशन अधूरा है, पूरा नहीं है। उसी तरह से डियर ई के बिना कैलकुलस आधा अधूरा है, पूरा नहीं है। मेंसुरेशन को अच्छी तरह पढ़ने के लिए आपको पाई का हेल्प लेना ही पड़ेगा। जैसे ही आप सर्कुलर टाइप का डायग्राम में, वृत्त डायग्राम में, या गोलाकार डायग्राम में, स्फेरिकल बॉडी में, जैसे मैं हिंदी में बोलूं तो वृत्त बोलूं, गोला बोलूं, शंकु बोलूं, बेलन बोलूं, अंग्रेजी में सर्कुलर ऑब्जेक्ट बोलूं, स्फेयर बोलूं, सिलेंडर बोलूं, कोन बोलूं, फ्रस्टम बोलूं, बिना ये सब पाई के नहीं होगा। तो आपको पूरा मेंसुरेशन पढ़ने के लिए पाई का हेल्प लेना ही पड़ेगा। पाई के बिना मेंसुरेशन अधूरा है। ठीक उसी तरह ई के बिना कैलकुलस अधूरा है। अब तक जो पढ़ लिया कैलकुलस, लेकिन अब आगे 75% कैलकुलस अभी बाकी है, उसको पढ़ने के लिए आपको कहीं न कहीं बीच में ई तो आएगा ही आएगा। तो बस लास्ट में एक लाइन और बोलना चाह रहा हूं, जिस तरह से पाई के बिना मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति आधा अधूरा है, पूरा नहीं है, उसी तरह से ई के बिना कैलकुलस आधा अधूरा है, पूरा नहीं है। बिना पाई के हम मेंसुरेशन नहीं पढ़ सकते हैं, बिना ई के कैलकुलस नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब जो रोल मेंसुरेशन में पाई प्ले करता है, वही रोल कैलकुलस में ई प्ले करता है। नोट इट दैट हियर, जो रोल मेंसुरेशन में पाई, वही रोल कैलकुलस में ई प्ले करता है। तो आज के बाद से, अभी के बाद से जहां पे कहीं ई आएगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, और जिसे हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल बोलेंगे, ये रहा हमारा जनरल, कॉमन, नेचुरल। और एक्सपोनेंशियल के लिए याद रखना है कि बेस मस्ट बी पॉजिटिव अदर देन 1, और जो एक्स लेते हैं उसे हम डोमेन कहते हैं, ये तो पुराना बात है। और यहाँ हम कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि हर एक्स के लिए परिभाषित है, वास्तविक है, रियल है, डिफाइंड है, और उस एक्स के चलते ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसलिए ये बात यहाँ पर एक नोट में और याद रखना है भैया। कई बार इसको क्वेश्चन में आता है कि a टू दी पावर x, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कभी भी ये 0 नहीं हो सकता है। हमेशा क्या होगा डियर, 0 से बड़ा होगा। एकदम याद रखना है डियर, एकदम ये याद रखना है, एक्सपोनेंशियल कैन नेवर बी नेगेटिव। एक्सपोनेंशियल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो, कभी भी नेगेटिव नहीं, कभी भी 0 के बराबर नहीं, और हमेशा वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलो ये रहा एक्सपोनेंशियल। अब चलता हूं मैं आपको लॉग में लेकर के, याद रखना डोमेन में इसकी जरूरत पड़ेगा भी लॉग में। ठीक है, हाँ। अब मैं लेके चलता हूं लॉग में लिया। तो पहले लॉग का डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। देखिए, हाँ ये क्या लिखा मैंने यहां पर लिखा है, डेफिनेशन ऑफ लॉगारिथम। लॉगारिथम बोलते हैं, ऐसा लॉगारिथम।
डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, हिंदी में बोलते हैं लघु गुणक। लॉगरिथम मैं बड़ा करके लिख देता हूं, लॉगरिथम हिंदी में बोलते हैं लघु गुणक, लघु गुणक है। और जिस तरह से हम टेंजेंट का शॉर्ट हम क्या लेते हैं, साइन, कॉसाइन का शॉर्ट क्या लेते हैं, कॉस, ठीक उसी तरह से लॉग का शॉर्ट हम डियर लेते हैं लॉग, याद है लॉग। तो हम लोग लॉगरिथम बोलेंगे लेकिन हम लोग शॉर्ट में यूज करेंगे लॉग, लॉग, लॉग। तो अब लॉग की क्या परिभाषा है हिंदी में, जो मैंने बोला लघु गुणक, लघु मतलब छोटा, गुणक मतलब गुना। ये प्रॉपर्टी से इस बात को और बल मिलेगा, प्रॉपर्टी बताऊंगा तो लॉग का और पता चलेगा, लॉग का और मीनिंग पता चलेगा। फिलहाल आते हैं उसके परिभाषा में। याद रखना है लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म लॉग। अब देखो डेफिनेशन क्या है हमारा, ये बात सबको पता है कि 2 to the power 3 कितना होता है 8, 2 to the power 3 is equal to 8, ये एवरीबॉडी नोज। और अब ये देखो इसी का नया नाम, नया रूप और नया स्टाइल, नया नाम, नया रूप और नया स्टाइल देखो 2 to the power 3 8। इसी पावर को डियर लॉग कहा जाता है नंबर 8 का बेस 2 पर। पावर को ही लॉग बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल में जो पावर होता है उसी को लॉग बोलते हैं नंबर 8 का बेस 2 पर। और इस बात को ऐसे लिखते हैं डियर, देख लो, लॉग ऑफ वही लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म टू दी बेस 2, 2 to the power 3 is equal to 8। देन पावर 3 को नंबर 8 का बेस 2 पर लॉग कहा जाता है। पावर 3 को नंबर 8 का बेस 2 पर लॉग कहा जाता है। हाँ ये कई बार हम इसको 3 को इधर भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, एक ही बात है, ध्यान देना। तो पावर ही लॉग बन जाता है डियर। और एक बात, यहां लिखते समय एकदम चौकन्ना रहना है आपको। ये 8, ये बेस 8 का नहीं है, ये लॉग का बेस होता है डियर। और ना ही ये 8 2 का पावर है, ये 2 ना ही 8 का बेस है, ना ही 8 2 का पावर है, ये 2 लॉग का बेस है। आप चाहो तो ठीक नीचे लिखो या थोड़ा सा गैप दे करके लिखना है, उसके ठीक नीचे लिखना है। और पढ़ना कैसे डियर, बोलना कैसे है, तो लॉग ऑफ 8 टू दी बेस 2, लॉग ऑफ 8 टू दी बेस 2। ठीक है, देख लो कैसे बोलेंगे, लॉग ऑफ 8 टू दी बेस 2, इस तरह से बोला जाता है इसको, लॉग ऑफ 8 टू दी बेस 2। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो 8 का लॉग आधार 2 पर कौन हुआ, 3। ठीक है, अच्छा मैं अगर इधर लिख दूं डियर तो हम ऐसा सोचेंगे 8 का लॉग आधार 2 पर कितना हुआ, 3। इसी का लॉग बेस 2 पर क्या हुआ, 3। ये ठीक इसी तरह डियर जैसे कि तुम यहां बोलते हो। अब बताओ, हम इसको डीसी बोलते हैं, उसी तरह से इसको लॉग बोलते हैं। ये डीसी है किसका, साइन का एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको डीसी बोलते हैं। उसी तरह से इसको लॉग बोलेंगे किसका, नंबर 8 का बेस 2 पर। कॉस को डीसी बोला जाता है साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। 3 को लॉग बोला जाता है डियर 8 का बेस 2 पर। ठीक है, अच्छा ये 3 क्या है, तो जो एक्सपोनेंशियल में पावर था डियर। चलो ऐसे ही रख देता हूं, तुम्हें ऐसे ही रख देता हूं। अच्छा फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल है, 3 टू दी पावर 4 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा डियर। देखो 81, तो इसी पावर को हम लॉग बोलेंगे नंबर 81 का टू दी बेस 3। और इस बात को लिखेंगे इस तरह से, लॉग ऑफ 81 टू दी बेस 3 इज इक्वल टू 4। देख लो, और मैं फिर बोल रहा हूं, चाहे तो मैं 4 के इधर लिख दूं, ऐसा भी हो सकता है, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा डियर। ठीक है, देखो
ये सब है लॉग का डेफिनेशन। अच्छा, मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर दूं तो एकदम याद रखना है कि आप कई बार ऐसा दिया रहेगा तो हम ऐसा लिखेंगे और ऐसा दिया रहेगा तो ऐसा लिखेंगे। आप मैं जनरल अगर बोलूं a टू दी पावर b इज इक्वल टू c, देन क्या होगा log ऑफ c टू दी बेस a, log ऑफ c टू दी बेस a इज इक्वल टू यही पावर। पावर को ही डियर अब नए भाषा में, नए शब्दों में, नए स्टाइल में लॉग बोला जाता है। तो ये है एक्सपोनेंशियल, ये है लॉगरिथम, चर घातांकीय रूप, लघु गुणकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये है लॉगरिथम फॉर्म। ध्यान देना। और मजे की बात है कि इसी का ये इनवर्स है डियर, इनवर्स है। जैसे हम यहां बोलते हैं ना y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहां लिखते हैं x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, है ना। और फिर मजे की बात क्या होता है डियर, ट्रिगो से इनवर्स, इनवर्स से ट्रिगो, ट्रिगो से इनवर्स, इनवर्स से ट्रिगो। हम पेंडुलम की तरह डोलते रहते हैं। तो मैं और इधर कर दूं, यहां हो जाता है x इज इक्वल टू, ऐसा हो गया। देख लो, ट्रिगो से इनवर्स, इनवर्स से ट्रिगो, यहां पर इस तरह का हम साइन लगाते हैं। ठीक उसी तरह से ध्यान देना, ठीक उसी तरह से हम ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखेंगे और ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखेंगे। अब इसको याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं डियर, देखो याद रखने का तरीका आप ध्यान से देखो। इनवर्स से ट्रिगो वहां तो दो ही था, एक्स और वाई, तो बड़ा आसानी से हो जाता है, लेकिन यहाँ तीन लेकर ए बी सी। अब मैं आपको याद रखने के मंत्र देता हूं, टेक्निक देता हूं, टेक्निक। देखो टेक्निक क्या है, इसमें जो बेस ए है वही बेस लॉग में बन जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, या लॉग में जो बेस है वही एक्सपोनेंशियल में बेस बन जाता है। बाद के लिए जो अकेला था वो साथ साथ हो गया, जो साथ साथ था वो अकेला हो गया। अब अगर इधर से बोलूं जो साथ साथ था वो अकेला हो गया, जो अकेला था वो साथ साथ हो गया। तो दोनों में कॉमन क्या है, बेस सेम है। जो एक्सपोनेंशियल में है वही लॉग में है। बाद बाकी एक्सपोनेंशियल में जो साथ है लॉग में अकेला हो जाता है, या लॉग में जो साथ साथ है वो एक्सपोनेंशियल में अकेला हो जाता है। अब मैं थोड़ा इसको दो चार एग्जांपल से और क्लियर कराता हूं। अब अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो ऐसा करके p इज इक्वल टू q टू दी पावर r। अब मैं उलट करके लिखता हूं। अब उलट करके दो चार लिख के मैं एकदम दिमाग में घुसा लेना चाहता हूं तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि बार बार यूज होगा। मान लो p इज इक्वल टू q टू दी पावर r, इसी को हम लॉग बोलेंगे, यही अकेला हो जाएगा, और यहां जो बेस है वही लॉग का बेस बनेगा वही, और यही हमारा नंबर बन जाएगा। ये नंबर बन जाएगा, तो पावर को ही हम यहां लॉग बोलेंगे, नंबर p का बेस q पर। पावर को ही लॉग बोलते हैं नंबर c का बेस a पर। ठीक है, देखो अब फिर मैं उलट करके लिखूं कि अगर मैं ऐसा लिखूं x टू दी पावर y इज इक्वल टू z, तो क्या लिखूंगा बोलो, इसी y को लॉग बोलते हैं किसका, z का बेस x पर, और इस बात को ऐसे लिखा जाता है। देख लो, और मैं फिर बोलना चाह रहा हूं, ये x लॉग का बेस है और ये z x का पावर भी नहीं है, बस लॉग का नंबर है। तो दोनों नंबर, लेकिन हम इसे नंबर ज्यादा बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अच्छा, अब थोड़ा मैं और उलट के लिखूं। अब मैं उलट के लिखता हूं, लॉग ऑफ अल्फा टू दी बेस बीटा इज इक्वल टू गामा। तो क्या लिखना चाहिए डियर, ये देखो ये बेस यहाँ भी बेस बनेगा, यही अकेला हो जाएगा, क्योंकि अब ये बेस उधर जाएगा तो इस पर पावर गामा हो जाएगा। या कहो कि जो साथ साथ है वो अकेला, जो अकेला है वो साथ साथ हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा टू दी पावर गामा हो जाएगा। अब देखो ऐसा मैं बोलूं, m इज इक्वल टू लॉग ऑफ n टू दी बेस q बोलूं, या मैं यहाँ p बोल दूं। हाँ, अब यहाँ पर m बोल दो डियर, तब कैसा हो जाएगा बोलो, उलट पुलट के मैं लिखना चाह रहा हूं, यही लॉग का बेस एक्सपोनेंशियल का बेस बनेगा। ऐसे बोल दो, देखो q अभी अकेला था तो साथ साथ, बस यही हो गया। या m को पहले लिखो, इसको बाद में लिख दो।
q टू दी पावर p ऐसे लिख दो, ऐसे भी हो सकता है, देखो या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, कुछ भी लिख दो, चलो यही लिख दिए, है ना। तो आपको लॉग से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल से लॉग, ये कन्वर्जन आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन आना चाहिए। और मैं आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने का, कोशिश कर रहा हूं दिमाग में ये सेट कर जाए, है ना। लॉग से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से लॉग, ये रूपांतरण सूत्र आना चाहिए, ये रूपांतरण सूत्र है। ये रूपांतरण सूत्र आना चाहिए। ए टू दी पावर बी इक्वल टू सी, देन पावर को ही लॉग बोलते हैं, इसी को लॉग बोलेंगे। जैसे इसको डीसी बोलते हैं वैसे इसको लॉग बोलते हैं। ये साइन का हुआ, ये सी का हुआ, ये बी लॉग हुआ किसका, सी का आधारे पर। नंबर में चले आओ, और इसी को लॉग बोलेंगे नंबर 8 का बेस 2 पर। ठीक है, तो ये सब 2-3 एग्जाम्पल हुआ, और ये हमारा जनरल हो गया, जनरल। ए टू दी पावर बी इक्वल टू सी, देन पावर बी। फिर से सुन लीजिए डेफिनेशन क्या होगा। इफ ए टू दी पावर बी इक्वल टू सी, देन पावर बी को हम नंबर सी का बेस ए पर लॉग बोलते हैं, इसे इस तरह से डिनोट करते हैं डियर। ठीक है, देख लो। अब मैं आपको लॉग के डेफिनेशन तो बता दिया, यही वो लॉग का डेफिनेशन। और एक चीज याद रखना है, यहां पर आपको पता है कि ये ए क्या है, यहां से पता चलेगा ये इसमें ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहां पर भी आपको याद रखना है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, 1 को छोड़कर। तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल में जो बेस है वही बेस लॉग का बनता है, जो लॉग का बेस होता है वह एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब जो कंडीशन एक्सपोनेंशियल में है वही कंडीशन लॉग में होगा। तो अभी के बाद से एकदम याद रखना है, लॉग लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म है, उसका भी बेस वही होता है जो एक्सपोनेंशियल का होता है, पॉजिटिव अदर देन 1, पॉजिटिव अदर देन 1। अच्छा, बात बाकी अब यहाँ पर हम आएंगे, जब यहाँ पर हम सी क्या ले सकते हैं, बी क्या ले सकते हैं, तो लॉग के फंक्शन में आके हम देखेंगे, लॉग के फंक्शन के प्रति। तो वहां तक आने के पहले मैं लॉग का कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ, ये कन्वर्जन एकदम याद रहना चाहिए। और अब मैं प्रॉपर्टी पर आता हूं, तब आऊंगा लॉग के फंक्शन पर। देख लीजिए प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, 7 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं फटाफट बता देता हूं 7, और प्रूफ नहीं करूंगा, बस मैं उसको जहां तक कोशिश करूंगा समझा देने का। पहला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1, लॉग 1 किसी सॉरी लॉग 1, और ये बेस वही लेंगे, याद रखना है वही बेस। ठीक है, लॉग 1 किसी भी बेस के लिए, लॉग 1 किसी भी बेस के लिए, लॉग 1 किसी भी बेस के लिए क्या होगा डियर, 0 होगा। और किसी भी बेस के लिए जब बोलता हूं तो जो एक्सपोनेंशियल का बेस है वही यहां याद रखना, जिसका मतलब ये ए बी सी पॉजिटिव है 1 को छोड़ करके। सो log 1 फॉर एनी बेस, और एनी बेस का मतलब पॉजिटिव अदर देन 1, log 1 फॉर एनी बेस, log 1 फॉर एनी बेस, log 1 फॉर एनी बेस। और एनी बेस का मतलब क्या हुआ डियर, यहाँ ए बी सी ये सब पॉजिटिव है, और ए बी सी 1 को छोड़ करके। जब भी मैं एनी बेस बोलता हूं इस कंडीशन को ध्यान में रख के बोलता हूं डियर, और तुम्हें भी ध्यान में रखना है। ये पहला प्रॉपर्टी हुआ log 1, log 1 क्या होता है, 0, याद रखना है। अब आ जाओ प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, log ऑफ ए टू दी बेस ए। प्रूफ नहीं कर रहा हूं, प्रूफ की जरूरत नहीं है सर, प्रूफ पूछता नहीं है, बस इसको प्रॉपर्टी के तौर पर याद रखना है। log ऑफ बी टू दी बेस बी, log ऑफ सी टू दी बेस सी, इस पूरे का वैल्यू 1। मतलब जिस नंबर का log लेंगे वही बेस, जिस नंबर का log वही बेस। log ऑफ सी टू दी बेस सी बोलने के लिए आना चाहिए, log ऑफ बी टू दी बेस बी, log ऑफ ए टू दी बेस ए। जिस नंबर का log वही बेस, जिस नंबर का log वही बेस, जिस नंबर का log अगर ऐसा हो, यहां पर अगर मैं 13/12 बोल दूं और बेस भी वही बोल दूं 13/12, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। या फिर मैं ऐसा बोलूं √2 टू दी बेस √2, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या फिर मैं ऐसा बोलता हूं 0.5, 0.5,
इसका भी वैल्यू कितना होगा 1। मतलब जिस नंबर का लॉग लेते वही बेस होगा तो उसका लॉग 1 हो जाएगा। ये दूसरा प्रॉपर्टी है, याद रखना है, दूसरा प्रॉपर्टी। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी में आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तीसरा, लॉग m इंटू m टू दी बेस a। तो हम इसको बोलेगा log m प्लस log n, और यही बेस दोनों का बेस बन जाएगा। देख लो, log m इंटू n, log m इंटू n टू दी बेस a will be log of m टू दी बेस a प्लस log of m टू दी बेस a हो जाएगा। सिमिलरली डियर, अगर ऐसा हो जाए log of m इंटू n इंटू p बेस a, तो ये कितने लॉग में बदल जाएगा? 3। log of m टू दी बेस a, log of n टू दी बेस a, log of p टू दी बेस a। देख लो, और भी अगर यहाँ 3 फैक्टर के बजाय 4 फैक्टर होगा तो 4 लॉग में बदल जाएगा, प्लस में बदलेगा, और सबका बेस वही होगा। और डियर उल्टा भी याद रखना है, ऐसा नहीं कि इसके जगह में इसमें राइट से लेफ्ट भी याद रखना है। log of m टू दी बेस a प्लस log of n टू दी बेस a, 2 लॉग जिसका बेस सेम है उसे हम एक लॉग में लिख सकते हैं, और ये प्लस इंटू में बदल जाता है। देख लो, उसी तरह से 3 के लिए 3 लॉग को हम एक लॉग में लिख सकते हैं, सारे का बेस सेम होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा इसी में आ जाओ n, इसी में एक और प्रॉपर्टी है log n बाय n टू दी बेस a। देख लो, यहां से हम ऐसा बोलेंगे log of n टू दी बेस a माइनस log of n टू दी बेस a, log of m बाय n टू दी बेस a, log of m टू दी बेस a माइनस log of n टू दी बेस a। आप ध्यान से देखो डियर, गुना बदल गया जोड़ में, भाग बदल गया घटा में। गुना बदल जाता है जोड़ में और भाग बदल जाता है घटा में। अब आप ही बताओ, गुना करना आसान होता है कि जोड़ना आसान होता है? ऑफ कोर्स जोड़ना आसान होता है। भाग आसान है कि घटा आसान है? घटा आसान होता है। तो इसी के चलते लघु गुणक नाम रखा है। लघु मतलब छोटा, गुणक मतलब गणना करना, उसे छोटा में बदल देना। गुना को प्लस में और डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में। गुना से इजी होता है एडिशन और डिवीजन से इजी होता है सब्ट्रैक्शन। इसी सब के चलते, या कुछ और अभी देखोगे, इन सबों के चलते ही इसका नाम रखा है लघु गुणक। ये इसके पीछे का रीजन है डियर। ठीक है, ध्यान देना। और बहुत सावधानी वाले स्टेप देखो, सावधान एकदम, मैं बोलूंगा बी केयरफुल। सावधान वाला स्टेप क्या है कि लॉग n प्लस n, ये कई बार स्टूडेंट भयानक मिस्टेक करता है, भयानक प्लंडर जिसे अंग्रेजी बोल सकते हैं। log ऑफ m प्लस n टू दी बेस a को डियर कुछ स्टूडेंट जिसे लेस जानकारी होता है, जो अच्छा से नहीं पढ़ा, जिसे एडवाइस नहीं दिया गया, वार्निंग नहीं दिया गया, वो लिख देता है log ऑफ m टू दी बेस a, log ऑफ m टू दी बेस a। ऐसा नहीं, देखो इसको ऐसा ही देता है। ये भयानक गलती है, भयानक ऐसा नहीं होता है डियर। या फिर माइनस को यहां माइनस, स्टूडेंट को लगता है कि लॉग का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, लॉग का बंटवारा हो जाता है, बट नोट दैट ये प्लस माइनस, 2 लॉग के प्लस माइनस में कब बदलता है डियर? जब ये इनटू और डिवीजन में होता है। इनटू और डिवीजन में देख लो, तो यहां पर ऐसे के लिए हम कभी ऐसा नहीं लिखेंगे, ना ही RHS को हम ऐसा लिखेंगे। ये एकदम बी केयरफुल में लिखना था, बी केयरफुल, सावधान, एकदम सावधान रहोगे डियर। ऐसा नहीं होता, एकदम देख लो, ऐसा एकदम नहीं होता है। फिर भी इतने वार्निंग देने के बाद भी स्टूडेंट भयानक गलती करता है। इतनी चेतावनी के बाद भी स्टूडेंट गलती कर देता है, इतनी चेतावनी देने के बाद भी स्टूडेंट गलती करता है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। गुना और जोड़, गुना और भाग बदल जाता है जोड़ और घटा में।
और ये सब का उल्टा भी प्रयोग करेंगे डियर, हम उल्टा भी प्रयोग करते हैं। तो ये रहा 3 प्रॉपर्टी। अब आते हैं चौथा प्रॉपर्टी में डियर। देखो चौथा प्रॉपर्टी क्या है। चौथा प्रॉपर्टी का नाम है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम। क्या है ये? लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए। ध्यान देना, सबका बेस हम यही ले रहे हैं। लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए हम लिख सकते हैं 1 बाय लॉग ऑफ ए टू दी बेस बी। देखो यहां जो नंबर था वो बेस बन गया, जो बेस था वो नंबर बन गया, और इसका प्रोडक्ट 1 हो गया। इस वजह से हम ये बात पहले से जानते हैं कि जब 2 का प्रोडक्ट 1 होता है तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहलाता है। तो इसका रेसिप्रोकल ये हुआ और इसका रेसिप्रोकल ये हुआ। तो देखो जी, इसको रेसिप्रोकल के नजरिए से, रेसिप्रोकल के तरीके से याद रखना है। तो जिससे मिलता जुलता है उसके लिए हम वैसा ही सोच लेगा थोड़ा। तो लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय लॉग ऑफ ए टू दी बेस बी। लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए को लिखेंगे 1 बाय लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए। नोटिस दैट, इसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं भैया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बेस चेंज प्रॉपर्टी में, और इसको बोलेंगे 5वां प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज फॉर्मूला बोलते हैं। तो बेस चेंज फॉर्मूला क्या होगा? बेस चेंज फॉर्मूला में इसे मिटा ही देता हूं। अब ऐसा सोचना है, बेस से यहीं पर लिख देता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फॉर्मूला 1। हाँ देखिए, लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए को हम लिख सकते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं? एक तो ये लिखा, जिसे हम 2 लॉग में लिख सकते हैं। 2 लॉग में, 2 लॉग के रेशियो में। अभी गुना को हमने 2 लॉग के जोड़ में लिखा था, भाग को 2 लॉग के घटा में लिखा था, और अब 1 लॉग को 2 लॉग के रेशियो में लिखेंगे। देखो बी दिया हुआ लॉग का नंबर ऊपर वाले लॉग का नंबर बनेगा, और दिया हुआ बेस नीचे वाले लॉग का नंबर बन जाएगा, ये बात। और बेस अब डियर जो लेना है, तुमको के लेना है, यहां भी के लेना। अगर यहां 10 लेना है तो डियर यहां भी 10 लेना। यहां अगर आपको 3/2 लेना है तो यहां भी 3/2 ले लो। दोनों का बेस सेम होना चाहिए। तो इसको मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं। देखो लॉग ऑफ बी टू दी बेस सी, लॉग ऑफ बेस टू दी बेस सी, ऐसा बोल गया। हम इसे बेस चेंज फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ये देख लो, तो आपको जरूरत पड़ेगा 1 लॉग में लिखना है तो ये लगा सकते हो, और 1 लॉग के 2 लॉग के रेशियो में लिखना है तो गौर से देखो, ये नंबर और ये बेस अलग अलग ऊपर वाले नंबर का, ऊपर वाले लॉग का यही नंबर बन गया, और नीचे वाले लॉग का ये बेस ही नंबर बन गया, और दोनों के एकदम नया बेस सी। अच्छा, अब ऐसे भी लिख सकते हो डियर इसको। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ बी टू दी बेस सी। अब थोड़ी देर के लिए जरा देखो तो 1 बाय, और इसके हेल्प से इसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ सी टू दी बेस ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। जस्ट ऊपर वाले से, ऊपर वाला को रखा, और यहां 1 है, 1 बाय लॉग ऑफ ए टू दी बेस सी। ये नंबर बन गया, बेस नंबर बन जाता है, बेस नंबर बन जाता है, बेस और बेस बन जाता है नंबर। तो इसी की मदद से हम नीचे वाले को ऐसा लिख सकते हैं। देखो डियर, इसे प्रॉपर्टी बहुत यूज होता है, बहुत प्रयोग में आता है डियर। ठीक है, अच्छा, कई बार हम इसको ऐसे सोचते हैं, है नहीं, बस याद रखने के लिए थोड़ा डियर, कभी कभी याद रखने के लिए जिससे मिलता जुलता है उससे थोड़ा तुलना कर लेते हैं। अब ऐसा सोचते हैं कि ये सी और सी कट जाएगा, ये ऊपर है ये नीचे, तो कट जाने पर ये ए बचेगा वही ए है, ये बी बचेगा वही बी है। ऐसा कई बार सोचते हैं हम लोग। ठीक है, और भी तुम इसको चाहो तो और आगे बढ़ा सकते हो। लॉग ऑफ बी टू दी बेस सी,
लॉग ऑफ सी। अब मन में हुआ कि हम डी ले लेंगे, यहाँ डी अपने मन से, तो अपने मन से जैसे यहाँ सोचते अपने मन से सी लिया तो यहाँ सी आया, तो अब यहाँ डी ले लिया तो यहाँ डी ले लो, और जो बचा है वही यहाँ हो गया। एकदम डीसी के चेन रूल जैसा चलता है, ये चेन रूल जैसा। और भी आगे बढ़ना चाह रहे हो तो हम एक लॉग को कई लॉग के गुणा में बेस बदल बदल के लिख सकते हैं। ये पैटर्न देखो, ऐसा लगता होगा कि सी कट गया, ऐसा लगता होगा सी कट गया, ऐसा लगता होगा कि डी कट गया, जो नंबर बचा, जो बेस बचा वही यहाँ आ गया। और भी हम दे सकते हैं, यहाँ पर हम अगर ऐसा दे दें, यहाँ पर हम के दे दें, यहाँ के दे दें, और यहाँ ऐसा लगता है ये कट गया होगा। तो कई बार इसको इस तरह से लोग याद रखता है, बट ये इस तरह से कटाना सही नहीं है, याद रखने के पर्पज से देख सकते हो ये, ठीक है। ये रहा हमारा 5वां नंबर प्रॉपर्टी। अब चलते हैं 6ठा नंबर प्रॉपर्टी क्या है। 6ठा नंबर प्रॉपर्टी देखो भाई, हाँ तो मस्त है और भी यूजफुल है। लॉग ऑफ बी टू दी पावर एम टू दी बेस ए टू दी पावर एम। देखो ये कैसे पढ़ा हमने, लॉग ऑफ बी टू दी पावर एम टू दी बेस ए टू दी पावर एम, लॉग ऑफ बी टू दी पावर एम टू दी बेस ए टू दी पावर एम। ठीक है, क्या होता है ये देखो, ऐसे हो जाता है, ऐसे देखो, ऐसे देखो। और याद रखना कि थोड़ा कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई थोड़ा सा कुछ ढूंढो, क्लू ढूंढो, कुछ सुराग ढूंढो, ताकि इसे लॉन्ग टाइम तक याद रखा जा सके। जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं उस पर पावर है, जिस बेस पर लॉग ले रहे हैं उस पर पावर है। ये दोनों पावर आगे जाकर के गुणक बन गया है। और मजे की बात क्या है डियर, जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे। जरा गौर से देख लो। और कैसे पढ़ेंगे, लॉग ऑफ बी टू दी पावर एम टू दी बेस ए टू दी पावर एन, लॉग ऑफ बी टू दी पावर एम टू दी बेस ए टू दी पावर एन। ये दोनों पावर आगे आकर के प्रोडक्ट बन जाता है, आगे आकर के प्रोडक्ट बन जाता है, और वही लिखा गया है। और यहां से छोटा छोटा हम दो निकाल सकते हैं, लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ बी टू दी पावर एम और ए। अब एन के जगह भी यदि यहां 1 समझो तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, नहीं है तो 1, तो m बाय 1 इंटू लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए, ऐसा समझ सकते हो हम लोग। मतलब n अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो n जब कुछ नहीं तो 1, तो यहां पर 1 दे दिए। और 1 तो डियर लिखते नहीं है ना, 1 तो नहीं ना लिखते हैं ना, है ना। अच्छा, फिर इसी का दूसरा रूप देख लो, ये रहा b, ये रहा लॉग ऑफ b टू दी बेस a टू दी पावर n। अब यहां n की जगह 1 है, तो यहां पर n की जगह 1 कर देने से डियर लॉग ऑफ b टू दी बेस a, लॉग ऑफ b टू दी बेस a। ठीक है, 1 बाय n इंटू लॉग ऑफ b टू दी बेस a, 1 बाय n इंटू लॉग ऑफ b टू दी बेस a। देखो, तो इसका ये पर्टिकुलर केस, कभी n के जगह में 1 हो गया तो ऐसा हो गया, कभी n के जगह में 1 हो गया तो ऐसा हो गया। और इस दोनों का ये जनरल है, व्यापक है, तो आप याद रखोगे ये वाला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6 है। और अब चलते हैं आखिरी प्रॉपर्टी, 7 नंबर प्रॉपर्टी। चलो देख लो, ये सब को थोड़ा थोड़ा रोक करके जूम करके तुम देख सकते हो। चलो 7वां नंबर प्रॉपर्टी, 7वां नंबर प्रॉपर्टी क्या है डियर, देखो ऐसा है, a टू दी पावर, ध्यान देना, a टू दी पावर लॉग ऑफ b टू दी बेस ए। अगर ऐसा है, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, a टू दी पावर लॉग ऑफ b टू दी बेस ए, a टू दी पावर लॉग ऑफ b टू दी बेस ए, पूरे का बेस a और लॉग का बेस a, पूरा का बेस a और लॉग का बेस a, ये दोनों अगर मिल जाएंगे, ये दोनों अगर मिल जाए तो इस पूरे का वैल्यू वही होता है जो नंबर है। देख लो, ठीक है, यही होता है ना। हाँ
ठीक है, देखिए। अच्छा, फिर इसी में देखो तो ऐसा अगर हो जाए a टू दी पावर लॉग ऑफ, और अभी मैं डियर एक बात बताऊंगा, ये ई वही ई है जो अभी थोड़ी देर बाद बताया। जिस लॉग का बेस ई रहता है उसे नहीं लिखा जाता है, हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर बाद इसको नेचुरल, जैसे नेचुरल एक्सपोनेंशियल करते हैं, इसको नेचुरल लॉग बोलेंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो अब एक के जगह में ई हो गया, और अगर ऐसा हो गया, इस लॉग का बेस ई नहीं भी लिखा जा सकता है। लॉग का बेस अगर ई है, ये वही ई है जो अभी अभी चर्चा किया एक्सपोनेंशियल नंबर में, और जिस लॉग का बेस ई रहता है हम उसको नहीं लिखते हैं और साधारणतः नहीं लिखा जाता है, लेकिन यहां समझा जाता है यह ई है, क्योंकि बिना बेस का लॉग होता ही नहीं है। तो अब बताओ तो भैया, हाँ, ए के जगह हमारा ई हो गया, ई नहीं लिखा रहेगा, ई नहीं लिखा रहता है तो हो जाएगा बी। देख लो, तो ये हमारा इन जनरल हुआ, ये पार्टिकुलर हुआ। मैं क्या बोला, पूरा का बेस ए और लॉग का बेस ए, अगर ये दोनों मैच कर जाए, ये दोनों मैच कर जाए, तो जिस नंबर का लॉग लेते हैं वही होता है। पूरा का बेस ई और लॉग का बेस ई, ये दोनों मैच कर गया तो हो जाएगा बी, ठीक है डियर। अच्छा, अब एक बात, अभी छठा प्रॉपर्टी का अगर मैं इसमें हेल्प ले लूं तो ऐसा हो जाएगा ए टू दी पावर लॉग ऑफ, देखो मैं फ्रेश लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, ए टू दी पावर ऑफ लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए हो जाएगा बी, और यहां पर भी फ्रेश लिख दे रहा हूं मैं, e टू दी पावर लॉग ऑफ b इज इक्वल टू बी। यहां ई दो या ना दो है ना, दो या ना दो, तो यहां जनरली नहीं दिया रहता है, ऐसे दिया है। अब देखो जी, ठीक है, अब यही अभी देखा कि पावर अगर यहां कुछ रहता है, जिस नंबर का लॉग लेते उस पर पावर को गुणक बन सकता है, वो गुणक बन सकता है। तो या तो ऐसा रहे या तो ऐसा रहेगा, यहीं पर पहले ले लेता हूं और तब इसको इधर ले लेता हूं। देखो, हाँ, अब क्या लिखोगे डियर, अब यही वाला बात यहां लगा दो, इस पूरे का बेस ए और लॉग का बेस ए, पूरे का बेस ए और लॉग का बेस ए, तो जिस नंबर का लॉग ले तो यही बी आ गया, यही बी और बी पर पावर सी है, तो ऐसा हो जाएगा। देखो, ठीक है, और तब यहीं पर इसका जनरल क्या हो जाएगा, e टू दी पावर c इंटू लॉग ऑफ b, यहां e लिखूं या ना लिखूं, e टू दी पावर लॉग ऑफ b टू दी पावर c, ये e लिखूं या ना लिखूं। अब जनरली नहीं लिखूंगा, जिस लॉग का बेस e है उसे जनरली नहीं लिखा जाता है डियर, तो e टू दी पावर लॉग ऑफ b, तो क्या हो जाएगा b टू दी पावर c। देखो, और डियर हम इसका रिवर्स खूब यूज करेंगे, हम इसका रिवर्स, ये वाला प्रॉपर्टी का रिवर्स खूब यूज करेंगे। देख लो, इतना बराबर इतना लिखेंगे या इतना बराबर इतना लिखेंगे, ये सब प्रॉपर्टी देखने में थोड़ा डरावना लगता है, थोड़ा बड़ा लगता है, पर दो चार बार लिखने से, पढ़ने से, बोलने से, सुनने से, प्रयोग करने से ये थोड़ा आसान हो जाता है, तो इतना डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि डर के आगे जीत होता है डियर, ठीक है, डरना नहीं है। हाँ, देखो, बिना पंखा का मैं बना रहा हूँ, कितनी पसीना आ रहा है, पसीना पंखा चलाऊंगा तो फिर आवाज हो जाता है ना। ये 7 प्रॉपर्टी और 7 प्रॉपर्टी का डियर यूज होते रहता है, ठीक है। देखो, तो चलो अब आता हूं मैं लॉगरिथम फंक्शन में, और याद रखना हम इसका प्रयोग बार बार करेंगे, आगे एक चैप्टर ही होगा, उसका नाम भी होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हमारा इस चैप्टर का डीसी के बाद जो चैप्टर का डीसी, उसका नाम ही है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम में हम इस प्रॉपर्टी का रिवर्स ऑर्डर में प्रयोग करेंगे। तो 7 में से 7 प्रॉपर्टी, कोई ना कोई प्रॉपर्टी इधर उधर, और तो और ये फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यूज होता है डियर, हाँ ध्यान दो। और लॉग टेबल होता है, तो मैं भी बताऊंगा कि कैसे कहां होता है। अच्छा चलो, अब आते हैं हम लोग
लॉग के डेफिनेशन में अब मैं बोलना चाह रहा हूं। अच्छा, लॉग का डेफिनेशन तो बोल दिया था, क्या बोला था? a to the power b is equal to c, then power b is said to be the log of number c to the base a। पावर b को नंबर c का बेस a का लॉग कहा जाता है, जिसे इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और यहां पर जो बेस की कंडीशन है वही बेस यहां की कंडीशन है। याद रखना है, इसका मतलब लॉग, सबसे पहले लॉग बिना बेस का होता नहीं है, और लॉग बिना बेस का नहीं होता तो बेस क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव, अदर देन 1। अब जरा इसके हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन में आते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे लॉगरिथमिक लघु गुणक ये बोलते हैं, ये है लघु गुणक। लॉगरिथम, लॉगरिथमिक, लघु गुणक, लघु गुणकीय, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग? अब देखो कैसे इसका लॉगरिथमिक फंक्शन लाते हैं। देखो पहले यही से मैं ले आता हूं, ये एक्सपोनेंशियल है, और झट से इसका मैं अगर लॉग लिखूंगा तो इसी पावर को लॉग बोला जाता है। किसका? इस नंबर का आधार ए पर जो एक्सपोनेंशियल का बेस है वही इसका भी बेस बनता है, सॉरी ए। देखो ठीक है, और मैं अभी जस्ट यूज किया था कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम एक दूसरे का इनवर्स होता है, एक दूसरे का उल्टा, जैसा कि हम इनवर्स चैप्टर में पढ़े हैं। इसका इनवर्स ये है, बट आपको याद होगा डियर, मैं थोड़ा याद दिलाना चाह रहा हूं। देखो यहां पर y इक्वल टू साइन एक्स, तो झट से उल्टा क्या लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे, ठीक। देख लो, x इक्वल टू साइन वर्स y, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये इसी का उल्टा है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा फंक्शन, ये तो फंक्शन है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का उल्टा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन ये अपने ड्रेस में नहीं है, अपने यूनिफॉर्म में नहीं है। यूनिफॉर्म में लाने के लिए फंक्शन के साथ जो वेरिएबल होता है उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसे एक्स से सूचित करते हैं। जो अकेला होता है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और उसे वाई से डिनोट करते हैं। तो इसको असली फंक्शन के ड्रेस में लाने के लिए हम एक्स की जगह वाई लिखते हैं और यहां पर वाई की जगह एक्स लिख देते हैं। तो ये होता है हमारा पहला इनवर्स फंक्शन। इनवर्स है, हम यहां से यहां से यहां आते हैं, लेकिन यहां से यहां जब आते हैं तो इसे इनवर्स फंक्शन बोलते लेते हैं, लेकिन इनवर्स फंक्शन के शकल में नहीं है। शकल में लाने के लिए वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई। ठीक माय डियर, यहां भी वैसे करते हैं। इसे फंक्शन में लाने के लिए, इसे लॉग फंक्शन में लाने के लिए हम फंक्शन के साथ जो वेरिएबल होता है उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसे एक्स से डिनोट करते हैं, और यहां हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम वाई से डिनोट करेंगे। देख लो, यही हो गया, ये हो गया हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। डियर ध्यान देना, हम झट से ऐसा को ऐसा लिख सकते हैं, यह लॉगरिथमिक फंक्शन है, लेकिन अपने ड्रेस में नहीं है, अपने यूनिफॉर्म में नहीं है। अपने यूनिफॉर्म में लाने के लिए फंक्शन के साथ के वेरिएबल जिसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको एक्स में लिखते हैं, और जो अलग होता है उसे हम वाई में लिखते हैं। ये रहा हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन, ये रहा हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये रहा लॉगरिथमिक फंक्शन। अब जरा इसके बातों को और याद करो डियर। इसका जो डोमेन था वो इसका रेंज बनता है, और जो इसका रेंज था वो इसका डोमेन बनता है। तो इसका डोमेन के बारे में याद दिला रहा हूं। अभी जस्ट देखा था डोमेन क्या था, मतलब क्या क्या एक्स ले सकते हैं, तो ऑल रीगल नंबर। और रेंज क्या था डियर, देख लो, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस पूरे की बात कर रहा हूं। और रेंज क्या था डियर, जो एक्स ले सकते हैं उस एक्स के चलते ये कभी भी नेगेटिव नहीं था, हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर था, तो पॉजिटिव रियल। और अब बताओ, अभी के याद दिलाने वाले डेफिनेशन से इसका जो डोमेन वो इसका रेंज बनता है, और इसका जो रेंज है वो डोमेन। तो जो रेंज है
एक्सपोनेंशियल का जो रेंज है डियर वही इसका डोमेन बनेगा। तो देखो इसका डोमेन क्या होगा, इट्स डोमेन। और डोमेन का मतलब एक्स, हम इसमें एक्स क्या क्या ले सकते हैं, जो यहाँ रेंज है अर्थात पॉजिटिव रियल नंबर। ये जिसका इनवर्स है उसका रेंज ही इसका डोमेन बनता है, और उसका रेंज इसका डोमेन बनेगा रेंज। एंड रेंज क्या बनेगा डियर, तो जो इसका डोमेन है अर्थात रियल नंबर। तो अब इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं डियर, देखो अब फंक्शन को ध्यान से देखो, लॉगरिथमिक फंक्शन थोड़ा मैं ग्राफ से बना दे रहा हूं। ये मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो यहां पे लिखा हूं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको मैं थोड़ा साफ करता हूं। भले ही वीडियो 2-4 मिनट ज्यादा बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे समझा देना अच्छा से। ये 1 घंटा 5 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। देखो जी, ये हुआ एक्सपोनेंशियल, ये हुआ लॉगरिथमिक। एक्सपोनेंशियल से लॉग के डेफिनेशन लगा करके हमने ये लाया, और फंक्शन में लाना हो, फंक्शन के ड्रेस में बदलना पड़ेगा, तो y की जगह x कर दिया, x की जगह y कर दिया। और जैसा कि अब इनवर्स में देखा था, ट्रिगो का डोमेन ही इनवर्स का रेंज बनता है, ट्रिगो का रेंज ही इनवर्स का डोमेन बनता है, डोमेन रेंज, रेंज डोमेन। तो उसी तरह से एक्सपोनेंशियल और लॉग, नोटेड दैट एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे का इनवर्स होता है डियर। एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे का इनवर्स होता है, एकदम याद रखना है। और फिर जो एक्सपोनेंशियल का डोमेन होगा वो रेंज बनेगा, जो रेंज होगा वो डोमेन बनेगा। अब जब ये डोमेन रेंज है तो डोमेन का मतलब जो जो एक्स ले सकते हैं, रेंज का मतलब जो जो वाई हो सकता है। तो अब लॉग का डोमेन क्या होगा, देख लो। सबसे पहले लॉग बिना बेस का नहीं होता है, और अगर होगा तो वो बेस क्या होगा, तो पॉजिटिव अदर देन 1, नोटेड दैट। और अब किस नंबर का तुम लॉग ले सकते हो, वो देखो किस नंबर का लॉग। तो बोलता है कि जो डोमेन है, इसका मतलब लॉग का डोमेन हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर, अर्थात लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का ले सकते हैं। लॉग हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्या का लिया जाता है। मैं थोड़ा बहुत बोल्ड करके लिख दे रहा हूं, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव अदर देन 1। और ये क्या होगा डियर, ये भी पॉजिटिव होगा। तो जरा ध्यान दो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लॉग किस बेस पर लोगे, किस नंबर का लिया जाता है, किस बेस पर, किस नंबर का। तो जिस बेस पर लेते हैं वो बेस पॉजिटिव बट 1 को छोड़कर, और जिस नंबर का लॉग लिया जाता है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए बट वो 1 हो सकता है। और अभी पहला प्रॉपर्टी में देखा था कि लॉग 1 होने से वो 0 हो जाता है। तो ये वाला भाग को ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल का उल्टा है। तो एक्सपोनेंशियल का जो डोमेन रेंज होगा वो इसका रेंज डोमेन बनेगा, और वहां जो बेस है वही बेस यहां होता है, वहां जो कंडीशन है वही कंडीशन यहां होगा। तो लॉग बिना बेस का नहीं होता है, और बेस पॉजिटिव और पॉजिटिव रियल नंबर 1 को छोड़कर। और उसके बाद किस नंबर का लॉग लेते, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किस नंबर का हम लॉग लेंगे, तो पॉजिटिव रियल नंबर का। एकदम याद रखना डियर। अगर मैं ऐसा बोलता हूं अब तो बोलना कि ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा 1 को छोड़कर। ये क्या होगा डियर, ये भी पॉजिटिव। तो लॉग पॉजिटिव का लिया जाता है, पॉजिटिव बेस पर लिया जाता है, और बेस 1 को छोड़ के लिया जाता है। और फिर जब पॉजिटिव लेंगे तो उस लॉग, उस एक्स के चलते इसका वैल्यू क्या होता है, अर्थात वाई क्या होता है, जो यहां रेंज होगा। रेंज क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर। तो मजे की बात क्या है डियर, कि लॉग पॉजिटिव का लिया जाता है, पॉजिटिव बेस पर लिया जाता है 1 को छोड़ करके, लेकिन उसका लॉग कुछ भी हो सकता है, रेंज कुछ भी, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी। लॉग पॉजिटिव का लिया जाता है, लेकिन लॉग जो होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 भी हो सकता है। बड़ा मजे की बात है डियर, ठीक है, याद रखना। हाँ, अच्छा, जाते जाते अब देखो जी, हम लोग क्या करेंगे यहां पर, नेचुरल लॉग अपने को यहीं पर मैं फिर बता रहा हूं।
अगर ऐसा करके कोई फंक्शन है यहीं पर, चलो जगह है हमारे पास, y इक्वल टू log ऑफ x टू दी बेस, इसी बोलते हैं डियर हम लोग जनरल लॉ। अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने बताया कि जनरल एक्सपोनेंशियल, ये जनरल लॉ, और जिस लॉग का बेस 10 होगा डियर, जिस लॉग का बेस 10 होगा उसे हम कॉमन लॉग बोलते हैं, और इसको कई बार LG x भी लिखा जाता है। जिस लॉग का बेस 10 होता है उसे कई बार LGX भी लिखा जाता है, और इसे बोला जाता है कॉमन लॉग। जस्ट तुलना कर लेना एक्सपोनेंशियल से जो बताए थे, ठीक है डियर। अच्छा, और इसी लॉग से लॉग टेबल देखा जाता है डियर। केमिस्ट्री के बुक के लास्ट में देखोगे लॉग टेबल है, एंटी लॉग टेबल है, वो उस लॉग का टेबल इसी 10 के लिए होता है डियर। ध्यान देना, लॉग 10 जिसे हम कॉमन लॉग बोलेंगे, शॉर्टकट में LGX बोला जाता है, 10 नहीं लिखा जाता है, और इसी लॉग के लिए लॉग टेबल होता है, और वहीं पर बगल में एंटी लॉग भी मिलेगा। और जो सबसे ज्यादा यूज करेगा ये देख लो, ई बेस के लिए, तो और मैं ऊपर लिख देता हूं, देखो ये ई लॉग ऑफ x टू दी बेस ई, इसे हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। और डियर अभी मैं आपको याद दिलाया था, अभी बताया था कि जिस लॉग का बेस ई होता है उसको हम नहीं लिखते हैं, तो हो जाएगा डियर लॉग x। और ऐसे को केमिस्ट्री वाले ln x डाला लिखते हैं, ln x देख लो, ये तीनों को याद रखोगे। और ऐसे को हम नेचुरल लॉग बोलते हैं, नेचुरल लॉग, जनरल कॉमन नेचुरल। और जिस लॉग का बेस ई है उसे जनरली नहीं लिखा जाता है। तो जहां लॉग का बेस नहीं है ये नहीं समझना है कि नहीं, वहां ई है, और कई बार इसे को ln x लिखा जाता है बेस ई को हटा करके, जैसे इसको LGX लिखा जाता है उसे ln x लिखा जाता है। इसकी तुलना थोड़ा एक्सपोनेंशियल से कर लोगे, वहां भी जनरल कॉमन नेचुरल, यहां भी जनरल कॉमन नेचुरल, ठीक है डियर। मैंने अपने स्तर से यार बहुत कोशिश किया है, 1 घंटा 5-8 मिनट का वीडियो होने जा रहा है। इधर पिछले 20-25 वीडियो में सबसे लंबा वीडियो होगा, बट क्या करूं, इसे तो इसी वीडियो में हमें कंप्लीट करना था। मैं तो हेडिंग कुछ और दिया था, सोचा था कुछ और हो जाएगा, इसका DC भी हो जाएगा, बट डियर कोई बात नहीं, हम DC अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज मैं बताया एक्सपोनेंशियल का डेफिनेशन, लॉगरिथम का डेफिनेशन, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया, और लॉगरिथम का डेफिनेशन, लॉगरिथमिक फंक्शन बताया, और लॉग का प्रॉपर्टी भी बताया डियर, ठीक है। तो आज के वीडियो को बार बार देखने लायक है, इसका प्रयोग हम और भी हायर क्लास में करते हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी करते हैं डियर। हाँ, यहाँ से लॉग देखने के लिए मैं नहीं बताया, लेकिन एक बात बताया कि लॉग टेबल जो बनता है वो इसी 10 के लिए बनता है डियर, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा था, अब अपने प्रयास में, अपने कोशिश में कहां तक अच्छा हूं, कहां तक सक्सेस हूं, ये तुम पर छोड़ता हूं डियर। और इसी वादे इरादे के साथ कि बहुत जल्दी मैं दूसरा वीडियो इसी पर वो हमारा होगा, लिख तो दिया था प्रॉपर्टी यहां, बट वेरी सॉरी कि यहां नहीं बता रहा हूं, DC, अब एक्सपोनेंशियल और लॉग का DC पर हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो इसके पहले ये सारा बात को अच्छा से देख लेना। हालांकि इसमें ग्राफ मैं नहीं बता रहा हूँ, ग्राफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ग्राफ लॉग और एक्सपोनेंशियल का नहीं बता रहा हूँ, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है डियर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहना है, और हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें थोड़ा अपने कोशिश में कहां तक सफल हूं याद दिलाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और थोड़ा कमेंट भी कर देना है डियर। ओके, मिलता हूं, तब तक के लिए वेरी 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 गुड डे।